अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो एक बहुत युवा किसान है, इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिन्होंने 4500 किसानों को प्राकृतिक खेती से अवगत कराते हुए उनको इस बारे में लगाया है। और वो आपकी तालियों के बीच बुला रहा हूं किसान नवाजों को 31,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। वो हवाली जिला रेवाड़ी के बहुत युवा साथी से यशपाल खोला सनम से विजय पान, आइए तालियां बजाइए आप इनके लिए। और वो अभी पहली बार एक किसान को किसान रत्न पुरस्कार मिला है। जिला बनने के बाद से आज तक ये उपलब्धि किसी किसान को हासिल नहीं हो पाई। जो रेवाड़ी के जो प्राप्ति हुई, ये रेवाड़ी का पहला किसान रत्न अवार्ड है। ये मिलने के बाद हमारे यहाँ के युवा किसानों में सब में एक उत्साह है, वो भी आगे प्राकृतिक खेती को प्रमोट करना चाह रहे हैं। आज ऑर्गेनिक की ज़रूरत भी है। हमारे जैसे पुराने किसान सारे ही ऑर्गेनिक थे तो बीमारियां भी कम थी। आज सब फार्मी हो गए, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई। तो एक अच्छा प्रेरणादायक काम कर रहा है, यशपाल को मैं बधाई देता हूँ। बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज हमारे जिले का ही नहीं बल्कि विभाग का और पूरे स्टेट के अंदर रेवाड़ी जिले का नाम किया है यशपाल ने अपनी मेहनत के बल पे। रेवाड़ी के लिए बड़ी खबर है, पहली बार एक किसान को किसान रत्न पुरस्कार मिला है। जिला बनने के बाद से आज तक ये उपलब्धि किसी किसान को हासिल नहीं हो पाई। जो रेवाड़ी के जो किसान हैं यशपाल खोला, जिनको ये पूरी उपलब्धि मिली है, यशपाल जी बताएंगे क्या पूरा कार्यक्रम था, कहाँ पर ये आपको उपलब्धि ये हासिल हुई? जी, कल चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर किसान दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था, जो राज्य स्तर पर किसान रत्न अवार्ड दिया जाता है हर साल चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री श्याम सिंह राणा आए थे और काफ़ी टाइम से हम इस अवार्ड के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर देर समय नहीं हो पाया किसी कारणों से। अब की बार हमारे विभाग, एग्रीकल्चर विभाग की सहायता से, कृषि कॉलेज बावल की सहायता से और विधायक साहब के जो मार्गदर्शन में इन्होंने जो सहायता दी, उसके माध्यम से चलते हुए आज हमें इस कृष्ण रत्न अवार्ड की प्राप्ति हुई। ये रेवाड़ी का पहला किसान रत्न अवार्ड है। ये मिलने के बाद हमारे यहाँ के युवा किसानों में सब में एक उत्साह है, वो भी आगे प्राकृतिक खेती को प्रमोट करना चाह रहे हैं और बहुत सारे किसान जुड़ रहे हैं। इसमें मैं तहे दिल से विधायक साहब का धन्यवाद करूँगा और कृषि कॉलेज प्राचार्य श्री नरेश कौशिक जी ने मेरा बड़ा ही मार्गदर्शन करा और बहुत अच्छी हेल्प करी। उसी के साथ साथ हमारे SDO साहब है, उन्होंने समय समय पे हमें कृपा प्राकृतिक खेती के लिए अवेयर करा। तो कितने एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? मैं धारवेड़ा में राव संजय जी के यहाँ धारवेड़ा एग्रो फार्म है, उसमें 40 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और साथ के साथ अपने जो जिला है रेवाड़ी, उसमें किसान क्लब के माध्यम से आज हम 500 से 600 एकड़ को कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं। हमने कॉलेज, स्कूल और प्रदेश और देश के किसानों को, लगभग 4500 किसानों को इसके बारे में सूचित किया कि प्राकृतिक खेती करी जाए। आने वाले समय की ये डिमांड है। एक बड़ी उपलब्धि है किसान यशपाल खोला की, और ये जो अवार्ड जीत के लाए, ये गर्व का विषय इस पूरे जिले के लिए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी यशपाल खोला को बधाई दी है। विधायक जी क्या कहेंगे, बड़ी उपलब्धि है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यशपाल खोला जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि किसान रत्न जो पुरस्कार ये लेके आए हैं, नौजवान साथी हैं और इनसे बहुत सारे लोगों को और प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आज इस समय में ऑर्गेनिक जो है हर प्रोडक्ट का आदमी के लिए फ़ायदा है और ये इस तरह का मैसेज पहुंचा रहे हैं
और ये ताकतवर बने और समर्थवान बने। परमात्मा और इनको खूब समृद्धि दे ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा दी जा सके। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह के केमिकल हम यूज कर रहे हैं। हर गांव में कैंसर किस तरह से फैल रहा है, सादे बीमारियां किस तरह से फैल रही हैं। तो आज ऑर्गेनिक की ज़रूरत भी है। हमारे जैसे पुराने किसान सारे ही ऑर्गेनिक थे तो बीमारियां भी कम थी। आज सब फार्मी हो गए इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई। तो एक अच्छा प्रेरणादायक काम कर रहा है, यशपाल को मैं बधाई देता हूँ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ दीपक यादव हमारे साथ हैं। यादव साहब, 40 एकड़ में एक किसान ऑर्गेनिक खेती करके प्रेरणा दे रहा है। जिले में और कितना परिवर्तन आने की जरूरत है? जिले में अभी ये एक मिसाल प्रस्तुत की है आज यशपाल ने, और अरावली किसान क्लब के माध्यम से हमारे साथ बहुत सारे किसान जिले के जुड़े हुए हैं जो कि लगातार जैविक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लगातार हर गांव से 4 से 5 किसान प्राकृतिक खेती में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में जैसे समय की मांग है तो हम लगभग 5000 एकड़ प्राकृतिक खेती पे इस जिले में जरूर कर पाएंगे। ये हमारा टारगेट है। यार साहब, ये यशपाल की जो उपलब्धि है वो कितनी बड़ी है बता रहे हैं। जिला बनने के बाद से अब तक पहली बार ये अवार्ड हमारे जिले में है। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज हमारे जिले का ही नहीं बल्कि विभाग का और पूरे स्टेट के अंदर रेवाड़ी जिले का नाम किया है यशपाल ने अपनी मेहनत के बल पे। और ये बहुत मेहनती, जागरूक और एक नई पहल को लेके उस पे कामयाब हुआ है। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं विधायक जी का भी बहुत आभारी रहूँगा कि इन्होंने कृषि विभाग के जो भी कार्यक्रम हमने किए लगातार हमारे लिए मार्गदर्शन इन्होंने दिया है और हमारा मान सम्मान बढ़ाया है और हमें ऊर्जा दी है कि हम किसानों के लिए और जिले के कृषि क्षेत्र के लिए काम कर सकें। देखिए, रेवाड़ी के लाल का ये कमाल देखिए, 31,000 रुपए का ये चेक बकायदा इनको मिला है। ट्रॉफी है, प्रशस्ति पत्र बिल्कुल फ्रेम करके। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये रेवाड़ी के लिए। हम आग्रह करेंगे रेवाड़ी के किसानों से कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती पर आएं, लोगों का जीवन बचाएं।